Hello everyone, it's Gujushwan class and I'm Dushashan. Today we are revise Plant Kingdom from class 11th NCERT. टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट हो गया लिवरवॉर्ट्स एंड सेकंड वन इज दैट मॉसेस। तो पहले लिवरवॉर्ट्स को निपटा देते हैं, ठीक है। देन मॉसेस का करेंगे। लिवरवॉर्ट्स स्टार्ट करते हैं। द लिवरवॉर्ट्स ग्रो usually in moist shady habitats such as bank of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. एंड ये कहाँ पर होते हैं? ये यहाँ पर होते हैं, जो कि हमने पढ़ा मॉइस्ट जगह पे होते हैं, शेडी हैबिटेट्स पर होते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पर होते हैं, मार्शी ग्राउंड एरियाज पे होते हैं, ये यहाँ होते हैं, ठीक है। दी प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड। थैलॉइड मीन्स क्या होगी? अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी हो गई, ओके। एंड एग्जाम्पल दे रखा है इसकी मार्केंटिया, जो कि ठीक है। एंड दी थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। एंड द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। और ठीक है, इसके अंदर जो है थैलॉइड मीन्स क्या हो गया? अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, जिसकी ना ही ट्रू स्टेम्स होंगी, ना लीव्स होगी एंड ना ही रूट्स होगी। इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाइड, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होंगे इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अब क्या दे रखा है कि इसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होंगे, जिसको क्या बोलेंगे? गैमा बोलेंगे। अब गैमा कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, विच डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स। एंड उसको क्या बोलेंगे? गैमा कप्स। ये कहाँ पर बनते हैं? स्मॉल रिसेप्टेकल्स में बनते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? गैमा कप्स बोलेंगे। एंड लोकेटेड ऑन द, ये कहाँ पर लोकेटेड करे होंगे? लोकेट होंगे थैलाई में, ठीक है। द गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। अब जब ये गैमास जब बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये अपने आप में न्यू वन को जर्मिनेट कर लेंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड मेल सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस्ड एदर ऑन द, कहाँ गया दिख रहा है? ऑन द सेम डिफरेंट थैलाई। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फूड सेटा एंड कैप्सूल। और आफ्टर meiosis spores are produced within the capsule. These spores germinate to form फ्री लिविंग कीमेटोफाइट, ठीक है। अब ये जो है सेक्सुअल में क्या होगा? बाइसेक्सुअल भी है, यूनिसेक्सुअल भी है। इसमें अब स्पोरोफाइट कैसी है? नॉन फ्री लिविंग डिपेंडेंट ऑन ग्रीन कीमेटोफाइट है, जैसे कि उसमें दिखा देते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है, ये नीचे कीमेटोफाइट है, ऊपर स्पोरोफाइट है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। ये नॉन फ्री लिविंग है क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वही है। ये जो स्पोरोफाइट है वो नॉन फ्री लिविंग है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फूड सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में जो है सेल होता है, सेल से जो है मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट जब होंगे तो क्या बन जाएगा? कीमेटोफाइट बन जाएगा। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग कीमेटोफाइट। और जो कीमेटोफाइट बनेगा वो होता है फ्री लिविंग, क्योंकि वो नीचे है ना, तो वो अपने आप में फ्री लिविंग है। अब यहाँ पर ये लिवरवॉर्ट्स हमने बुक से पढ़ लिया, एक बार शॉर्ट नोट्स एंड जो कि बनाया बुक में से ही है, ठीक है, एनसीईआरटी के ही हैं। तो यहाँ से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। कहाँ गया? आ गया, ठीक है। ग्रोज इन कहाँ पर ग्रोज होते हैं? ये बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स में होते हैं, मार्शी ग्राउंड में होते हैं, डैम सॉइल में होते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज में होते हैं, डीप इन द वुड्स पे होते हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है? इसकी थैलॉइड बॉडी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, जो कि असेक्सुअली कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसके स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर हैं उसको क्या बोलते हैं? गैमा बोलते हैं, ठीक है। अब गैमा क्या है? गैमा है ग्रीन। कैसे होते हैं गैमास? ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। अब गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर गैमास होते हैं, उस जो पूरे को गैमा जो होते हैं उसको बोलते हैं गैमा कप, ठीक है। अब ये सेक्सुअली कैसे है? बाइसेक्सुअली भी होगा, यूनिसेक्सुअली भी होगा। अब स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट नॉन फ्री लिविंग डिपेंडेंट ऑन गिमेटोफाइट है। अब स्पोरोफाइट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फूड सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल जो है सेल है, सेल होता है, वहाँ पर सेल से की मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो वहाँ से क्या बन जाएगा? गिमेटोफाइट बन जाएगा। एंड गिमेटोफाइट इज दैट फ्री लिविंग सब्सटेंस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मॉसेस। मॉसेस में क्या बोल रहे थे? predominant stage of the life cycle of a moss, moss is the gametophyte, which consists of 2 stages. The first stage is the protonema stage, which develops directly from a spore. It is a creeping green branch and frequently filamented stage. अब मोसेस जो है, मोसेस की लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। फर्स्ट होगी प्रोटोनेमा स्टेज,
तो प्रोटोनेमा स्टेज में क्या है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो कि डायरेक्टली किस से बनी है, स्पोर से बनी है, जो कि क्रीपिंग होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस स्टेज होती है। सेकंड स्टेज क्या है जी, सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid. This stage bears the sex organs. Okay. लीफी स्टेज जो है वो प्रोटोनेमा से ही बनी हुई वाली स्टेज है, ठीक है। तो फर्स्ट होगी प्रोटोनेमा स्टेज जिसको बोलेंगे फिलामेंटस स्टेज, एंड सेकंड होगी लीफी स्टेज, ठीक। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, ठीक है। एंड बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बडिंग होगी, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दी सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। ठीक है। आर्थ्रीडिया जो है, दी सेक्स ऑर्गन्स क्या रखें, एंथ्रीडिया जो हो गया वो मेल पार्ट हो गया, आर्किगोनिया जो हो गया वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा वो स्पोरोफाइट बन जाता है, कंसिस्ट ऑफ फूड, सेटा एंड कैप्सूल्स, जिसके पास स्पोरोफाइट्स के 3 चीज़ें होती है, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। एंड दी स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबरेट दैन इन लिवरवॉर्ड्स, ठीक है। ज़्यादा इलेबोरेट होता है मोसेस में, जबकि लिवरवॉर्ड्स में कम होता है, लिवरवॉर्ड्स के से ज़्यादा होता है मोसेस में, ठीक है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। द मोसेस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोसेस आर फुनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पेक्रम। एक बार कॉपी से रिवाइज कर लेते हैं नोटबुक से। मोसेस क्या है, गिमेटोफाइट हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड ये 2 स्टेज में कर रखा है, प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज। फर्स्ट स्टेज होगी प्रोटोनेमा स्टेज जो कि डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स हैं, जो कि ग्रीन होते हैं, क्रीपिंग होते हैं, ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। लीफी स्टेज में क्या है, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज है, लेटरल बर्ड भी है, जो कि सेकेंडरी रोज ऑफ स्पाइरल लीव्स है, सेक्स ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पोरोफाइट दे रखा है, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या है, फूड है, सेटा है, कैप्सूल है। कैप्सूल में सेल होते हैं जो कि मियोसिस करते हैं, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से क्या बन जाते हैं, स्पोर्स जब जर्मिनेट कर जाते हैं तो बन जाता है गेमेटोफाइट। सो यहाँ पर लिवरवॉर्ड्स एंड मोस का कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे टेरिडोफाइट्स नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।